हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे घर पर ठाकुर जी के अभिषेक की सरलतम विधि, वो भी शास्त्र के अनुसार। भले ही आपके घर पर किसी भी रूप में भगवान हो, जैसे लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण, कन्हैया जी आदि, आप सभी के लिए यही विधि अपना सकते हैं। ठाकुर जी का अभिषेक जन्माष्टमी या एकादशी के दिन सबसे शुभ माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सबसे तैयारी, राधा शुक्ला 1961 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। पूरे अभिषेक को हमने 10 भागों में डिवाइड और सरल तरीके से बताया है। सबसे पहले गुरु पूजा करें। सबसे पहले गुरु पूजा, अभिषेक शुरू करने से पहले गुरु पूजा करें। अगरबत्ती से एवं कपूर से आरती करें, पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नंबर 2 पर शुद्ध जल एवं पंचामृत अभिषेक करें, दूध, दही, घी, शहद, मीठे पानी से। नंबर 3 गर्म पानी से और फलों के रस से अभिषेक करें। नंबर 4 पुष्प फलों को गंगा जल से करेंगे। नंबर 5 हल्दी स्नान पानी में मिलाकर करेंगे हल्दी। उसके बाद कपूर आरती करेंगे। पुष्प वाटिका व चमर व्यंजन सेवा करेंगे। फूलों की पत्तियों को तोड़कर चवर यानी मोर पंखी की सेवा करेंगे। पॉलिश, नींबू का रस और चंदन का पाउडर, इससे भगवान की साफ सफाई करेंगे। श्रृंगार भगवान का अपने अनुसार सजाएंगे, जैसे भी मन हो वैसे कपड़े पहनाएं, स्वेटर पहनाएं, जो भी इच्छा हो जिस तरह से चाहें उस तरह से भगवान को आप सजाएं। भोग, भगवान का माखन, मिश्री, फल, मिठाई आदि का भोग लगाएंगे। अंत में भगवान की आरती, पूरी अभिषेक विधि समाप्त करेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। गुरु पूजा के लिए क्या चाहिए? फूल, 4 अगरबत्ती, कपूर, घंटी, कुछ फूल, जल, माचिस। शुद्ध स्नान के लिए गंगा जल, मिला हुआ पानी, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, मीठा पानी, तुलसी दल। गर्म पानी, स्नान के लिए गर्म पानी, 4 तरह के फूलों का रस, सूखे मेवों की माला बना रखी है, नारियल पानी। सहस्त्र धारा के लिए भगवान को छलनी में फल और फूल रख लिए हैं। जो भी छलनी आपके पास हो और उसमें गंगा जल डाल करके उनका अभिषेक करेंगे। हल्दी के साथ फूलों की माला और रोली लगा दें। फिर कपूर आरती करें। फिर पुष्प वृष्टि की जाएगी, इसलिए हमने 4 तरह की फूलों की पंखुड़ियां रख ली हैं। फिर जो फूल हों वो ले लें। चंवर और मोर पंखी से सेवा करें। उसके बाद साफ सफाई करें। नींबू और चंदन पाउडर नए वस्त्रों से तैयारी कर लिया है। चलिए अब कार्यक्रम पूरा करते हैं और घर में अपने जो छोटे बच्चे हों, घर परिवार के सहित सबको ले करके पूजा कार्यक्रम में बैठे अभिषेक करना सिखाएं। तो जब परिवार के सभी लोग बैठते हैं, देखिए ये छोटा सा बच्चा 12 महीने का है, 1 साल 2 महीने का है। इनको भी मैंने पूजा में बैठाने की कोशिश की है, लेकिन ये बार बार अभी भाग रहे हैं। 2-4 बार बैठा लेंगे तो इनकी भी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि सनातनी है तो इनको पूजा तो करना ही है। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, घर में अभिषेक कर सकते हैं, और चाहें तो आप कोई पंडित जी वगैरह को बुला करके भी अभिषेक कर सकते हैं। तो सब सामग्रियों के नाम हमने बता दिया है और सब दिखा दिया है। चलिए पूजा करते हैं। तो सबसे पहले गुरु भगवान की पूजा करते हैं। अगरबत्ती जलाते हैं और दीप जला करके रखते हैं। दीप हमेशा इस बात का गवाह होता है कि आपने पूजा की है। सबसे पहले गुरु भगवान पे जल छिड़कते हैं। गुरु प्रतिमा हो या गुरु की फोटो हो तो आप उनको सूक्ष्म मान करके उनकी पूजा करें।
अगरबत्ती धूप बत्ती उनको दिखाएं और हमेशा 3 बत्ती लेनी चाहिए गुरु की पूजा करने के लिए। चौथा व्यक्ति अपना ही माना जाता है कि हम 4 मिलके गुरु की सेवा करी। दीपक दिखाया। उसके बाद आप करने के बाद जल थोड़ा सा छिड़क दीजिए। उसके बाद कपूर की आरती करिए। अब आपकी गुरु भगवान की पूजा पूरी हो गई है। गुरु भगवान से आदेश ले लिया है। अब हम अभिषेक की तरफ चलते हैं। तो आइए अभिषेक की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले भगवान जी को भी आरती दिखा दी है। धूप, अभिषेक के लिए शंख उठाइए, उसमें गंगा जल, जिसके पास गंगा जल हो तो वो गंगा जल, नहीं तो साधारण पानी से भी किया जा सकता है। तो देखिए, ये अभिषेक अब शुरू हो रहा है। देखिए, माता जी अभिषेक कर रही हैं। ये जलाभिषेक हुआ। सबसे पहले आप जल को डालें, फिर अब दुग्ध अभिषेक, दूध से भगवान को नहलाएं। देखिए, दूध से भगवान नहा रहे हैं। पंचामृत आपके पास रखा हुआ है। अब दूध से नहाने के बाद फिर दही स्नान करवाएं। दही में मिश्री डालें, शहद डालें, घी डालें। यदि आपके पास शंख है तो शंख से अभिषेक करें। यदि शंख नहीं है तो आप किसी भी बर्तन से अभिषेक कर सकते हैं। लोटे से, गिलास से, किसी से भी कर सकते हैं। ये देखिए, दही स्नान, घी स्नान, शहद स्नान, उसके बाद फिर जल से स्नान कराया जाएगा। अब ये गर्म पानी का जल से स्नान है। अब ये गर्म पानी से भगवान, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, इसलिए गर्म पानी से भगवान का स्नान कराया जा रहा है। अब स्नान कराने के बाद पुष्प स्नान, शंख में थोड़े पुष्प रखिए, इसमें जल डालिए और ये पुष्प स्नान हो रहा है। सब ले धीरे धीरे हर चीज का स्नान आप करवाते रहिए भगवान का। उस बीच में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहिए, और जाप में बराबर अभिषेक करते चलिए। फिर उसके बाद चलनी में आपने फल रख लिया है। अब इसको फलो स्नान कहते हैं। फलो स्नान, रसो स्नान। फल, ये देखिए, चलनी में फल रख करके फिर उसको इस तरह से करिए। देखिए, इस तरह से भगवान के ऊपर फलो स्नान का जल हो रहा है। उसके बाद रस डालिए। रस, 4 तरह के रस निकाल के रखे जाते हैं, फिर उसमें रस डाला जाता है। रसो स्नान कहलाया जाता है वो। उसके बाद अब आप देखेंगे पुष्प स्नान। पुष्प में पुष्प भर लिए जाते हैं चलनी में। सब तरह जो भी फूल हों उसमें कर लिए जाते हैं, फिर उसके ऊपर जल डाला जाता है। तो पुष्प स्नान ये कहलाता है। देखिए, अभी आपका पुष्प स्नान हो रहा है भगवान जी का, हमारी ठाकुर जी का अभिषेक हो रहा है भी। और बराबर ये बोलते रहना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साथ में तुलसी मैया को जरूर बैठा लें। अब ये पंखुड़ी स्नान, ये आप देखिए पुष्प वृष्टि हो रही है।
फूलों की वर्षा भगवान के ऊपर करी जा रही है। तो जितने भी तरह के फूल आपके पास हों उनसे फूल वृष्टि करिए। ये देखिए फूलों की वृष्टि भगवान पर कर रहे हैं हम लोग। पहले मोगरा किया गया है, फिर उसके बाद गुलाब की पंखुड़ी हैं। अब देखिए ये गेंदा की पंखुड़ी डाली जा रही हैं। ये देखिए ये पुष्प वृष्टि हो रही है भगवान जी के ऊपर से। उसके बाद से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर गर्म पानी से स्नान करवाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब भगवान की साफ सफाई सब करिए। सब साफ सफाई करवा करके ये देखिए फिर भगवान को तौलिया से पोंछिए। जो भी कपड़ा हो आपके पास वो तौलिया से, फिर नींबू और चंदन से इनकी साफ सफाई, नींबू से उनको साफ सुथरा करिए। चंदन पाउडर लगा करके उनकी साफ सफाई करिए। ये देखिए चंदन पाउडर। मीना मीना साफ सफाई करवाइए। फिर उसके बाद फिर जल से स्नान करवाइए। जल से स्नान करने के बाद ये देखिए जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर आप कोई तौलिया से, किसी कपड़े से, जो भी आपके पास हो उससे भगवान को धीरे से अच्छे से आप पोंछिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो। फिर ये चौकी हटा दीजिए। थाली कटोरा जो भी आपने रखा है अभिषेक का ये हटा दीजिए, क्योंकि अब चौकी पर भगवान सज करके बैठेंगे। फिर देखिए चौकी रखी जा रही है भगवान की साफ सुथरी करके। ये देखिए चौकी रखी गई है। चौकी को एकदम साफ सुथरा कर लें। उसके ऊपर बिछावन बिछाएं। बिछावन बिछाने के बाद भगवान को अच्छे से तैयार करके फिर उस पर भगवान को बैठा लें। अब हमारे भगवान जी लंगोटी पहन के बैठ गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो कि आपने कपड़े निकाल के रखे हैं तो भगवान का अंगरखा, ये अंदर पहनाने वाला पीले रंग का वस्त्र हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये भगवान को अंदर से पहना दिया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर आपके पास सूती कपड़े हों, रेशमी कपड़े हों, जैसे भी कपड़े हों अपने हिसाब से भगवान का श्रृंगार करिए। प्रेम से खूब श्रृंगार करिए। आजकल सर्दी चल रही है इसलिए ऊनी वस्त्र पहनाइए। हमारी ठाकुर जी को ठंड ना लगे इस वजह से ऊनी वस्त्र पहनाइए। फिर उनकी जो भी श्रृंगार की सामग्री है आपके पास, हार, माला, कुंडल, बाल, मुकुट, बांसुरी, इस तरह की चलिए। ये देखिए बाल भगवान के लगाए जा रहे हैं। माला पहनाइए। जो भी आपके पास सामान हो उससे भगवान का साज सज्जा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो। फिर उनकी बांसुरी रख दीजिए। उनके पास सबसे प्रिय चीज उनकी बांसुरी है। फिर आपके भगवान तैयार हो गए। अब उनको माला पहनाइए। मेवा की माला अपने हाथ से बनाई हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर फूलों की माला पहना करके फिर भगवान को
अच्छे से खूब तैयार करके, ये देखिए अब हमारे ठाकुर जी सज गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। वाह भगवान वाह, बहुत सुंदर रूप आया है आपका। उसके बाद भगवान जी के भोग की तैयारी करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 जो भी आपके पास है वो भगवान को अर्पण करिए। तुलसी दल डालिए, भोग लगाइए भगवान जी का। भगवान खुश होते हैं, श्रद्धा से भगवान खाते हैं। सब चीज़ों का भोग लगाइए। जो भी ईश्वर ने आपको दिया है वो आप प्रेम से ईश्वर को अपने खिलाइए। तेरा तुझको अर्पण वाली नीति अपनाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते। फिर उसके बाद आरती आप करिए। सबसे पहले गणपति महाराज की जय गणे जय गणे जय गणे देवा माता देवी पिता महादेवा। गुरु भगवान की आरती करिए। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवाय नमो नमः। उसके बाद अपने कन्हैया जी की आरती करिए। आरती कृष्ण मुरारी की गिरिधर गिरधारी की। आरती कुंज बिहारी की के गिरवर गिरधारी की। जो भी आरती आपको सही लगे वो आरती करिए। ओम जय जगदीश हरे करिए। फिर अपने आरती को अछवा करके भगवान को पहले आरती दें, फिर स्वयं आरती लें। उसके बाद भगवान को चंवर डुलाएं, भगवान को रेस्ट दिलाएं। देखिए चंवर डुलाया जा रहा है। उसके बाद भगवान को पैसों से न्यौछावर करिए। न्यौछावर करके किसी को भी आप दे सकते हैं। और अंत में भोग फिर आरती करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस तरह से अभिषेक पूर्णावधि होगी।